इंडिगो ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग है और बाजार के जो एक्सपेक्टेशन है उसको क्या इंडिगो के रिजल्ट ने बीट कर पाया या नहीं, वो हमें वीडियो के अंत में देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे क्वार्टर वन के रिजल्ट इंडिगो के। तो अगर नंबर्स की बात करें तो वो है रुपीज इन मिलियंस में, और अगर कॉलम्स की बात करें तो जून, मार्च और जून, तो सिक्वेंस करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट। नंबर्स की अगर बात करें तो टोटल इनकम आप देख सकते हो यहाँ पे है मिलियन में, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो इस क्वार्टर के जो टोटल इनकम है वो है 25,614 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 23,830 करोड़, और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में था 21,542 करोड़। तो हमें जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस, बोथ बेसिस पे बहुत ही बढ़िया तरीके से जंप करते हुए दिखाई दे रहा है। तो टोटल इनकम बहुत ही अच्छी खासी तरीके से इंक्रीज हो गया है। टोटल इनकम के बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस की, जहां पर इंडिगो का लास्ट क्वार्टर में गड़बड़ी हुई थी। आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस है 25,852 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 25,932 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइट हमें गिरावट एक्सपेंसेस में होते हुए दिखाई दे रही है। वही ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 19,231 से इंक्रीज होकर हो चुके हैं 25,852 करोड़। तो एक्सपेंसेस हमें इन लाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इनकम माइनस एक्सपेंस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है आप देख सकते हैं वो है ब्रैकेट्स में, यानी कि प्रॉफिट नहीं, एक्चुअल में लॉस है। तो लॉस है 238 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में जो लॉस था वो था 2101 करोड़ का। तो लॉस हमें कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 2310 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो एक्चुअल में लॉस में हो चुका है, यानी कि 238 करोड़ के लॉस में। तो ईयर ऑन ईयर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो हमें लॉस कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि पॉजिटिव चीज है इंडिगो के लिए। क्योंकि अगर करंट माहौल देखे, ईरान और यूएस का वॉर और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो कि मैसिवली इम्पैक्ट करते हैं एयरलाइंस को, तो उसकी वजह से जो ये नंबर्स है वो हम अच्छे ही बोल सकते हैं। टैक्स के बाद की अगर बात करें तो नंबर्स आफ्टर टैक्स तो आप देख सकते हो वो है 238 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 2536 करोड़, और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में थे 2176 करोड़। ये ब्रैकेट वाले थे लॉस में और लास्ट ईयर में थे कंपनी प्रॉफिट में। तो हमें जो लॉस है वो एक्चुअल में कम होते हुए इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी हमें लॉस में ही, यानी कि निगेटिव में दिखाई देगा। आप देख सकते हो -6.15, लास्ट क्वार्टर में था -65.62, और लास्ट ईयर के क्वार्टर वन में था 56.31। तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन ही नहीं है। अगर क्वार्टरली लॉस की बात करें तो हमें लॉस कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन क्या थे और क्या एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाया इंडिगो या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था 23,900 टू 24,300 की रेंज में। एक्चुअल में जो आया वो आया 24,500 की रेंज में, यानी कि बीट किया 20% से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअल में आया लॉस 238 करोड़ का, यानी कि मैसिवली मिस होते हुए नंबर्स दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। EBITDA की बात करें तो 4,181 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल में आया 4,200, यानी कि इन लाइन। और जो ASKM ग्रोथ रही थी है, ASKM यानी कि अवेलेबल सीट किलोमीटर, तो वो एक्सपेक्टेड था कि उसमें 3 to 4% की ग्रोथ होगी, और यानी एक्चुअल में आया 3.5% का ग्रोथ, यानी कि इन लाइन हमें दिखाई दिया। तो मिक्स टाइप के हमें नंबर दिखाई दिए, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत ही मैसिव तरीके से हमें मिस होते हुए दिखाई दे रहा है। उसका रिएक्शन हमें अभी फ्राइडे के दिन आते हुए मार्केट में दिखाई देगा। तो ये थे इंडिगो के क्वार्टर वन के रिजल्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।